दिन रियाज कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकरम, ये गिरफ्तारियां कहां से अमल में लाई गई हैं? आज बिल्कुल मुल्तान में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मलिक आमिर डोगर और जैन कुरैशी, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनके साथ साथ जो राना तुफैल हैं पीटीआई के रहनुमा, उनको भी जो गिरफ़्तार किया गया है। मुल्तान का नवाही इलाका है कादिरपुर रहा में मौजूद जो लाल हवेली है, वहाँ से जो इनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद जो है इनको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया, नामालूम जगह पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको तो चलूँ कि इनके साथ साथ 500 से ज़ायद कारकुनान को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस वक्त अगर शहर की सूरत हाल देखी जाए तो शहर भर में जो है इस वक्त एक दफ़ा 144 नाफिज है। और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुल्तान के जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तैनात है। 50 से ज़ायद अहम मकामात पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। घंटाघर चौक, 9 नंबर चुंगी, इसके अलावा डेरा अड्डा चौक, नमा शहर, कैंट बाज़ार समेत विहाड़ी चौक पर जो है जितने भी प्लाजे हैं, दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और किसी दाखिली खारजी रास्ते जो है ख़ास तौर पर मुल्तान के, वहाँ पर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और वहाँ से भी जो है वो किसी को भी जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। और इसी सिलसिले में शहर की अगर सूरत हाल देखी जाए तो शहर में कोई भी कारकुन जो है वो एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। जबकि जो यहाँ की मकामी क़यादत है मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी समेत जो है मुतादिद जो कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया। मुकरम ने हमें तमाम तरह सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील कर दिया गया। शहर के दाखिली रास्ते बंद। फैजाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए सड़क की एक लेन खुली रखी गई है। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। जीटी रोड पर वाक़ अटक पुल को कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है। पिशावर और सवाबी से भी मोटरवेज को बंद रखा गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। जीपीओ चौक पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदे मौजूद होंगे और हमें तमाम तर सूरत हाल से बताएंगे। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार है। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। शहर के दाखिली और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फैजाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए सड़क की एक लेन खुली रखी गई है। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। जीटी रोड पर वाक़ अटक पुल को कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है। पिशावर और सवाबी से भी मोटरवेज को बंद रखा गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। जीपीओ चौक पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुख्तलिफ शहरों से आपको समा के नुमाइंदे भी अपडेट करेंगे कि किस शहर में क्या सूरत हाल है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए हुकूमत भी तैयार है। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील है। शहर के दाखिली रास्ते बंद हैं। फैजाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए सड़क की एक लेन खुली रखी गई है। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। जीटी रोड पर वाक़े अटक पुल को कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है। पिशावर और सवाबी से भी मोटरवेज को बंद रखा गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए हैं। जीपीओ चौक पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार है। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। शहर के दाखिली रास्ते बंद हैं। फैजाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए सड़क की एक लेन खुली रखी गई है। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। जीटी रोड पर वाक़े अटक पुल को कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है। पिशावर और सवाबी से भी मोटरवेज को बंद रखा गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल हम जानेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद डी चौक पर हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर होंगे और फैजाबाद इंटरचेंज में उमर आसिफ, अटक पुल पर असलम खोखर, बत्ती चौक लाहौर में जहांगीर खान और जीपीओ चौक अरशद अली होंगे। और आपको बताएं कि सवाबी से अपडेट करेंगे सजाद हैदर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डी चौक का, जहां पर कमरुल मुनव्वर मौजूद है। कमरुल मुनव्वर, आप बताइएगा, डी चौक पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है? देखें,
डी चौक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और वहां पर पंजाब पुलिस, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो लगाई गई है। जो रेड जोन का एरिया एक्सटेंडेड रेड जोन में तब्दील किया गया है और 0 पॉइंट तक से जो एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर अब सील कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा के, खारदार ताले लगाकर और सीमेंट के बैरियर्स रखे गए हैं ताकि वहां से किसी भी किस्म की कोई ट्रैफिक इस तरफ ना आ सके। अब ये 2 इलाके तो जो मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। रेंजर्स जो है उनको तैनात किया गया है रेड जोन के अंदर हसास इमारतों के ऊपर ताकि वो वहां की सिक्योरिटी पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, जबकि बाहर जो बैरूनी सर्विस रोड्स हैं उनको भी बंद करके वहां पर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और एफसी की भारी नफरी को तैनात किया गया है। लेडीज कमांडोज जो हैं उनकी एक अलग प्लाटून जो है वो यहां पर पहुंचाई गई है। जो यहां पर आने वाली गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि 115 कैदी वैन्स जो हैं वो अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर वो बाहर निकलते हैं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इसी वजह से मुख्तलिफ चौक चौराहों में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जिसमें पंजाब पुलिस की कुछ अलग टीम्स हैं, एफसी की अलग हैं और इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के लोगों जो जिसमें एंटी रॉयट्स के लोग हैं उनकी टीम्स अलग तश्कील दी गई हैं जो इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है इसको आने वाले जो तमाम 5 रास्ते हैं जिसमें सरीना चौक, मैरियट चौक, नादरा तो चौक भारी नफरी है। साथ ही मौजूद रहेगा कमर। फैजाबाद की बात कर लेते हैं। फैजाबाद इंटरचेंज की सूरत हाल जानते हैं उमर आसिफ से। उमर बताइएगा, जुड़वा शहरों का संगम है ये, किन किन रास्तों को बंद किया गया है, कितनी गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखें अब से कुछ देर कबल यहाँ पे फैज़ाबाद का जो मरकजी पुल है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जमा हुए, उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की। उसके फौरी थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक्शन लेते हुए भारी नफरी जो इस्लामाबाद पुलिस की, जिसमें ज़िला पुलिस और उसके साथ साथ जो एंटी रॉयट्स के दस्ते थे वो फैज़ाबाद पुल पे एक प्रिजन वैन के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने दौड़ लगा दी। इस दौरान जो है 6 के करीब कारकुनान को पुलिस ने तहवील में लिया और प्रिजन वैन में मुंतकिल करके यहां से ले गए। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे एन फैजाबाद के नीचे से गुजरती है वहां पे भी जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी भारी नफरी तैनाती जो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम है उनकी जानिब से बताया गया है कि उन्होंने स्ट्राइक की स्ट्रेटजी अपनाई है। जैसे ही जहां पे उन्हें इत्तला मिलेगी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमाए, फिलहाल वहां पे जो कार्रवाई की जाएगी। फैजाबाद के मकाम पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। उमर आसिफ साथ ही रहेगा। रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर बत्ती चौक के मकाम पर हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान मौजूद। जहांगीर खान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये कॉल दी गई थी कि इस्लामाबाद रवानगी के लिए तमाम तर जो कारकुनान हैं वो बत्ती चौक पहुंचेंगे और यहाँ से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद रवानगी होगी, जिसके बाद पुलिस ने बत्ती चौक को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया है और सबसे ज़्यादा पुलिस की नफरी लाहौर में से इस वक्त बत्ती चौक पर तैनात कर दी गई है। तमाम कनेक्टिंग रोड्स, तमाम मुहलिका गलियाँ जो हैं उनको बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। बमुश्किल मोटरसाइकिल जो है वो किसी तरह से यहाँ पर पहुँच सकती है, वरना लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। हर तरह की ट्रैफिक का, गाड़ियों का दाखिला जो है वो ममनू करार दे दिया गया है। लाहौर के अंदर आने वाली और लाहौर से एग्जिट होने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर लाहौर में 10,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें एंटी रॉयड फोर्स के एहलकार भी शामिल है। बत्ती चौक के करीब जो ब्रिज है जो कि बंद रोड को और रिंग रोड को कनेक्ट करता है, वहां पर भी एंटी रॉयड फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तो मुकदमात दर्ज हो गई, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी इमला की तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए जाएंगे। और गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान अब तक 1000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है जहांगीर, साथ ही मौजूद रहिएगा। अटक पुल की बात कर लेते हैं, वहां की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं असलम खोखर से। असलम, काफी अहम एंट्री पॉइंट है और हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता हर एहतजाज की सूरत में यही जो पॉइंट है वो मैदान जंग बना रहा है। बताइएगा कैसे गैर मामूली इंतजाम देख रहे हैं सिक्योरिटी के यहाँ पर? जी, अटक पुल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये एक अहम पॉइंट है। अगर केपीके से जो मेन काफिला आएगा इस्लामाबाद के लिए तो उसको यहाँ पे ही पंजाब पुलिस की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मोटरवे क्योंकि बंद कर दी गई है, अभी बताया यही जा रहा है कि केपीके से पेशावर से जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। उसके बाद मोटरवे पर ही ये इंटरचेंज जो है वहाँ पर अंबार इंटरचेंज, वहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि आया कि वो मोटरवे के ज़रिए आएंगे या फिर जीटी रोड से आते तो फिर उनको यही रास्ता जो है
इख्तियार करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जहांगीरा एक स्टॉप है, इलाका है, वहाँ पर जो कारकुनान है वो जमा होना शुरू हो गए हैं। जो अटक पुल है, यहाँ पे जो आम लोग हैं, जो शहरी हैं, उनको आना जाने दिया जा रहा है, पैदल आ जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल है या दूसरी जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई। असलम खोकर साथ ही रहेगा। अब रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां पर यूसुफ चीमा मौजूद है। यूसुफ, आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है और कौन सा मकाम फैसलाबाद में अहम है जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग साहिया वाला इंटरचेंज पर मौजूद हैं और सबसे अहम मकाम जो है वो साहिया वाला इंटरचेंज ही होता है, क्योंकि यहाँ हम नफरी जो है वो निकलते हैं और तमाम काफिले यहाँ से ही जो है दूसरे शहरों के लिए रवाना होते हैं। आमतौर पर इससे पहले भी जब कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इस्लामाबाद के लिए जब भी एहतजाज होता है तो तकरीबन 11-12 बजे तक तमाम काफिले जो है वो रवाना होना शुरू हो जाते हैं। मगर इस दफा जो है फैसलाबाद से अब तक कोई किस तरह की मूवमेंट देखने में नहीं आ रही है, ना ही कोई कारकुनान और ना ही कोई जो मरकजी क़यादत है फैसलाबाद की वो कहीं पे दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई एहतजाज की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, ना ही यहाँ से कोई काफिलों की सूरत हाल है। अलबत्ता सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सीपीओ फैसलाबाद खुद जो है एक के बाद एक इंटरचेंज पर जाकर जो है चेक कर रहे हैं। तमाम नफरी को जो है स्टैंड अप रखा हुआ है, तमाम कंटेनर्स लगा के जितने भी हमारे यहाँ पर इंटरचेंज के पॉइंट्स हैं उन तमाम को भी कार्टन ऑफ किया हुआ है। इसके साथ साथ जीटी रोड के ऊपर भी स्पेशल डिप्लॉयमेंट है, ताकि अगर कोई रैली की सूरत में वहां से निकलता है जीटी रोड के ऊपर भी तो उनको भी चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कौन लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हम सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मौजूद रहेगा, रुख करते हैं जीपीओ चौक का, वहां मौजूद हैं अरशद अली। अरशद, आप बताइएगा क्या सूरत हाल दिख रहे हैं यहाँ? चौक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। ताहम दूसरी तरफ अभी तक ना कोई ALF का वकला या फिर जो कोई PTI का कारकुन जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सका। ताहम ILF के ज़राए से बात हुई है तो वो उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर करीबी तरीन इजलास कर रहे हैं। उनके करीब जो है वो 300 के करीब जब उनके ILF के लॉयर्स उनके पास पहुँच जाएंगे उस वक्त जो है वो यहाँ से रैली की सूरत में निकलेंगे। ताहम जो है वो वकला को 11 बजे का टाइम दिया गया था, अभी तक जो है वो कोई भी वकील या फिर PTI का कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका। ताहम वक्तन फ़वक्तन जो है वो जो अफसरान हैं DIG ऑपरेशन जो है वो कुछ ही देर कबल उन्होंने GPO चौक का दौरा किया और अपने जवानों से मिले। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर ऐवान अदल की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है और वहाँ से भी खदशा है कि वकला जो है वो वहाँ से भी अपना रैली की सूरत में निकल सकते हैं। ताहम जो है वो अभी किसी भी जगह से ना ऐवान अदल और ना ही GPO चौक पर कोई वकील या फिर कोई ILF का कारकुन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका और अभी जो है वो ILF ज़राए के मुताबिक उनका इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही उनकी तादाद जो है वो तो कोई 300 के करीब पहुँचेगी तो उस वक्त जो है वो रैली की सूरत में यहाँ से रवाना होंगे। ठीक है, एक बार फिर रुख करेंगे कमरुल मुनव्वर जो कि डी चौक में मौजूद हैं। कमर, अब से कुछ देर पहले IG साहब भी यहाँ पर तशरीफ है, उनकी जानिब से भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जो है वो तमाम तर मुआयना किया गया था। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है डी चौक की, इस हवाले से भी समा के नाज़रीन को अपडेट करें। जी देखिए, इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम 38,000 की नफरी जो है वो मौजूद है। 29,000 ऐसे लोग हैं जो दूसरे सूबों से बुलवाए गए हैं पुलिस के और बाकी इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी है। इनमें से आधी नफरी को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था और इसी वजह से IG इस्लामाबाद कुछ देर पहले यहाँ पर आए, इनका हौसला बढ़ाया और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। ख़ास तौर पर रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन को सिक्योर करने के हवाले से बाकायदा तौर पर DIG जो सेफ सिटी हैं उनको ये कहा गया है कि वो तमाम सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करेंगे और ख़ास तौर पर जो एक्सटेंडेड रेड जोन है वहाँ पर अब कंटेनर्स की तादाद को बढ़ाने का कहा गया है कि वो तादाद आप सवाबी इंटरचेंज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं सज्जाद हैदर। सज्जाद, आप बताइएगा सवाबी इंटरचेंज के ऊपर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज या जलसे किए हैं वो तमाम जो है सवाबी से ही शुरू होते हैं। सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे, जबकि 2 मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब किया गया था और लाहौर का जलसा जो किया गया तो यहाँ पर इस टाइम ये सूरत हाल है कि 12 बजे तक जो गुज़श्ता हमने देखा था कि 12 बजे तक काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग जो है सवाबी इंटरचेंज पहुँच चुके होते हैं, जबकि इस दफ़ा भी लीडरशिप की जानिब से इनको 12 बजे का वक्त दिया गया था कि 12 बजे सवाबी इंटरचेंज पहुँचेंगे और उसके बाद जो है काफिलों की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसको लीड करते
हुए जो है आगे की तरफ मोटरवे पर बढ़ेंगे, लेकिन अब 12 से ऊपर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों की तादाद जो है देखने में नजर नहीं आ रही। रेस्ट एरिया जो है जहाँ पर जो है हर दफा रेस्क्यू की जो है मशीनरी, हैवी मशीनरी मौजूद हो, वो भी खाली है। कोई यहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं है और लोग भी काफी कम तादाद में है, जबकि मोटरवे पे जगह जगह पे जो है रुकावटें लगाकर इंतजामिया की जानिब से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम नुमाइंदगान समा के मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स हमारे साथ मौजूद थे। जो मजमूई सूरत हाल है वो समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे। इस्लामाबाद डी चौक से साथ हासिल था कमर मुनव्वर का, फैज़ाबाद इंटरचेंज से उमर आसिफ, अटकपुल से असलम खोकर, बत्ती चौक लाहौर जहांगीर खान, GPO चौक से अरशद अली, पेशावर से इरफान मुसज़े, स्वाबी से अपडेट कर रहे थे सजाद हैदर।